मैं आप लोगों को भारत का भूगोल का मुख्य प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? सिलिकॉन वैली किस शहर में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का आईटी सेक्टर की राजधानी भी कहा जाता है। इसको देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इसे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहा जाता है। बेंगलुरु में मुख्य रूप से कौन कौन से ऑफिस हैं? इसरो का भी मुख्यालय है, इन्फोसिस का है, विप्रो का है, एचएल का है। इतने मुख्यालय बेंगलुरु में है और बेंगलुरु आईटी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, इसलिए भारत की ये आईटी राजधानी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, विकल्प ए सही है। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ पूछा है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, केरल की मौन घाटी क्या है? केरल की मौन घाटी क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इसमें पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट है, विकल्प सी। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। अगर इसमें गुजरात होता तो गुजरात हो जाता, लेकिन इसमें गुजरात नहीं है, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है, इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात से हटकर, विकल्प सी, गुजरात से हटकर। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? भारत की श्रिम्प राजधानी किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेल्लूर, विकल्प डी, नेल्लूर। अगला प्रश्न है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है असम, विकल्प बी, असम। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार में भारत की सबसे घनी आबादी है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भूटान, चीन एवं म्यांमार, विकल्प सी, भूटान, चीन एवं म्यांमार। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ये जोड़ा बनाना है असम ईटानगर, ये नहीं सही है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ये भी गलत है। त्रिपुरा अगरतला, ये सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो इस तरह से आप लोग मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को एक से एक प्रश्न मिलेंगे जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग करेगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो कामाख्या मंदिर ये असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, राजस्थान है। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है, विकल्प बी सही है, म्यांमार। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आबू पहाड़ियाँ कि राजस्थान में है और ये अरावली पर्वत, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अगला इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सेब के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का पूछ रहा है तो जो है कि गाडविन ऑस्टिन केटू जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट पहली है, कंचनजंगा जो है कि तीसरी है। तो इस तरह से जो है कि देखा जाए तो गाडविन ऑस्टिन जिसको केटू भी कहा जाता है, ये पाक पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है, और कंचनजंगा पूर्णतः भारत में स्थित है। तो ये जो है विवादास्पद है। तो इस प्रश्न का वैसे उत्तर आपको विकल्प बी दीजिए, गाडविन ऑस्टिन केटू। इस प्रश्न का गाडविन ऑस्टिन केटू, जिसकी ऊंचाई कितना है 8,611 मीटर है, और कंचनजंगा 8,588 मीटर 98 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिमी घाट। विकल्प बी पश्चिमी घाट। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। विकल्प डी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? इस प्रश्न का सही उत्तर है टेथिस सागर। विकल्प सी टेथिस सागर। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक स्टेट स्थित है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए? तो ये प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी गुजरात। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विकल्प बी है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार। विकल्प सी सही है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है। विकल्प सी 28 राज्य है। अगला प्रश्न, भारत में GSLV परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए, मिसाइल इंजनों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो असम की सीमा बांग्लादेश भूटान से मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट जो है कि संलग्न है, यानी कितने राज्यों से समुद्री सीमा जो है कि लगी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 9 राज्यों में लगी हुई है। 9 राज्यों में लगी हुई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पाली ताड़ा मंदिर स्थित है? पाली ताड़ा मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न का उत्तर भावनगर गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? अक्ष संघीय मोड़ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिमालय। विकल्प बी हिमालय। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है अरब सागर का महाद्वीप शेल्फ में स्थित है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ती है? पाल घाट जो है कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। विकल्प सी सही है, केरल और तमिलनाडु। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना। अगला प्रश्न है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है कि लद्दाख का पठार है। विकल्प सी लद्दाख। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? विकल्प ए पंचमढ़ी। विकल्प ए पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन है? अनाई मुड्डी है। विकल्प ए अनाई मुड्डी। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की किसके साथ साझी सीमा नहीं है? किसके साथ साझी सीमा नहीं है? कर्नाटक के साथ साझी सीमा नहीं है। विकल्प सी कर्नाटक के साथ साझी सीमा नहीं।
भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुडुचेरी, विकल्प ए पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिमालय। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बारवा। नमचा बारवा, विकल्प ए नमचा बारवा। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, विकल्प सी हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 36, विकल्प सी 36। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी, विकल्प डी मन्नार की खाड़ी। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? विकल्प सी विकल्प बी है 8, विकल्प बी 8 संघ शासित प्रदेश है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है विकल्प सी तमिलनाडु। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिहार। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महादेव पहाड़ी या मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ये सही है। महादेव पहाड़ी या मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, उत्तर में स्थित है। और ये जो है कि कई जगह पर जो है कि यहाँ पर पर्यटक और चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चेन्नई। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? जल निकास प्रणाली कहाँ पर है? मालवा में जो है कि स्थित है। यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, विकल्प डी इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है विकल्प सी नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिमी घाट, विकल्प डी पश्चिमी घाट। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडमान द्वीप समूह, विकल्प ए अंडमान द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है परतदार पर्वत, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी, विकल्प बी गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ी, विकल्प ए नीलगिरी की पहाड़ी में
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, मरीना बीच। विकल्प डी, मरीना बीच। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है काराकोरम। विकल्प सी, काराकोरम। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। विकल्प बी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा लगी है? विकल्प डी, त्रिपुरा से लगी हुई है। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहले हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा सबसे उत्तर में, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद जो है कि हैदराबाद आएगा। हैदराबाद के बाद जो है क्या आ जाएगा? चेन्नई आएगा, और लास्ट में कोचीन आएगा। यानी 1, 3, 2, 4 विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। दक्षिण, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विंध्य पर्वत। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। विकल्प सी सही है। भारत में सबसे अधिक भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजस्थान। निम्न में से किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दिहांग महाखंड। विकल्प बी, दिहांग महाखंड से जो है क्या हो जाता है? तीव्र मोड़ ले लेता है। अगला प्रश्न है, भारत और किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, श्रीलंका। विकल्प ए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3.28 वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? मैकमोहन रेखा से भारत और चीन के बीच की विभाजक रेखा मैकमोहन है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ थी। तो तमिलनाडु के तट पर अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं कब? ये जो है कि विकल्प सी है, लौटते हुए मानसून से। ये अक्टूबर से नवंबर तक। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3214 किलोमीटर, यानी लगभग 3200 किलोमीटर। भारतीय प्रायद्वीप किस भाग का हिस्सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गोंडवाना का था। गोंडवाना का। हिमालय की अनुदैर्ध्य की सीमा में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 3। विकल्प बी 3 है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों के ऊपर उठा हुआ है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है, शिवालिक की ढलानों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियां कंकड़ जमा करती है, जिसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भाबर कहा जाता है। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? ये भारत के किस भाग में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तर पश्चिम में। कौन सा पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विंध्य। विकल्प ए, विंध्य। कौन सा पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी
और क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, विंध्य पर्वत है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख भूगर्भीय युवा विभाजन कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हिमालय। विकल्प ए, हिमालय। भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग किसके रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पंजाब। यानी भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किसके रूप में जाना जाता है? तो पंजाब के मैदान के नाम से मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये 6 राज्यों के साथ करता है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। पाल घाट निम्नलिखित में से कौन राज्यों को मिलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट है पिग्मालियन पॉइंट। विकल्प डी, पिग्मालियन पॉइंट जो है कि कहाँ पर है? सबसे जो है कि विषुवत रेखा के नज़दीक है। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? डंकन पास किसके बीच में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान निकोबार। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। ये जो है कि आप लोग को पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया, जो काफ़ी जो है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये केवल भारत का भूगोल रहा, इसमें भी अभी बहुत प्रश्न बाकी है, लेकिन इन प्रश्नों को तैयार कीजिए जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।